हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th में आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए क्लास 9th वाले बच्चे अपनी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हेडिंग हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान थ्योरम होता है। बोला गया है कि अगर हमारे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल है ना, पी एक्स इक्वल टू समथिंग हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, और बोला गया है कि इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय कोई लीनियर फैक्टर ले लिया अपन ने, मान लीजिए एक्स माइनस अल्फा या ए एक्स प्लस बी ले लो। पी एक्स इज डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, तो हम रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो हम एक तो डिवाइड करेंगे पी एक्स को और लास्ट में जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। एक तो तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका क्या होता है, तो हमें जो है रिमाइंडर निकालना पड़ता है कि रिमाइंडर क्या होगा। एक तो तरीका होता है कि आप डिवाइड कर लें, दूसरा तरीका जो होता है मेथड नंबर 2, जो हमारे पास कंसेप्ट नंबर 2 या जो रिमाइंडर थ्योरम है उसके बारे में हम बात करें, तो हम क्या करें, ए एक्स प्लस बी की वैल्यू जीरो पुट कर दें। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस बी बाई ए। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू अपन निकाल दें एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या किया अपन ने, पॉलिनोमियल में एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए पुट कर दिया। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, यही रिमाइंडर होता है। दिस इज रिमाइंडर। तो अगर किसी पॉलिनोमियल को ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू एक माइनस बी बाई होता है। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल नंबर 13 देखो। पी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अगर डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहली मेथड है अपन डिवीजन करके देख लेते हैं। तो डिवीजन में हमें क्या करना है, जो x का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको हमें डिवाइड बाय करना है x माइनस 1। अब डिवीजन के स्टेप्स अपन को पता ही है, डिवाइड करते हैं फिर ऊपर लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर नीचे लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा अपन को पता ही है। अपन वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे, एक बार डिवीजन का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ये x का पावर 4 है और ये x है, डिवाइड करेंगे x का पावर 3 आएगा। x का पावर 3 का ये क्या हो गया डिवाइड, तो x का पावर 3 आया, फिर ऊपर फिर मल्टीप्लाइड है, x का पावर 3 इंटू एक्स हो जाएगा x का पावर 4, x का पावर 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस एक्स का पावर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे डिवाइड पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म है 2x क्यूब, फर्स्ट टर्म है x, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। ऊपर लिख दिया, अब मल्टीप्लाइड किया तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये x बचेगा और ये 1 बचेगा। फिर डिवाइड करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म x, इसका फर्स्ट टर्म x, डिवाइड करके आएगा 1, 1 ऊपर लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे x माइनस 1 का तो x माइनस 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया 2। तो हमारे पास जो रिमाइंडर पूछा था, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया भाई साहब, सही है। तो एक तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, है ना, रिमाइंडर निकालिए, देखिए रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि अपन ने रिमाइंडर 2 निकाल लिया। फिर दूसरा हमारे पास ये है कि अपन ने डिवीजन नहीं करना चाहते थे आपकी, नहीं भाई हम ये डिवीजन नहीं करें, तो फिर आप यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते थे, और रिमाइंडर थ्योरम ही अपन को सीखना है, ठीक है। तो पहले इतना नोट ये है कि आप इसको डिवाइड कर लो, और दूसरा तरीका होता है आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लो। अब रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज अपन करेंगे, जो डिवीजन है उसका रिवीजन हो गया, डिवीजन का रिवीजन हो गया। अब रिमाइंडर थ्योरम देखो, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी लीनियर आइटम ए एक्स प्लस बी डिवाइड करता है किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को, तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर आपको डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, जो ए एक्स प्लस बी को आप जीरो पुट कर दें, ए एक्स प्लस बी को जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो माइनस बी वाई आ रही है, तो आप पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस बी वाई पे निकाल लें तो रिमाइंडर आपको प्राप्त हो जाएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। अब यहाँ भी ऐसे केस हो रहा है, ये पॉलिनोमियल पी एक्स है, ये लीनियर आइटम एक्स माइनस 1 से, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, हम x माइनस 1 को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू 1 आएगा।
फिर हमारे पास जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 माइनस ऑफ 2x² प्लस एक्स प्लस 1। तो चूंकि हमें जो रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा इस पॉलिनोमियल में, ये जो वैल्यू आपने निकाली वो पुट कर दो, p(1) पुट कर दो। तो p(1) x की वैल्यू 1 पुट करी तो आपको p(1) वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 जो है वो आपका रिमाइंडर होगा। तो ये 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये होगा। तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 2 3 4, 4 माइनस 2 इज 2। तो हमारा आंसर 2 आ गया। देखो हमने डिवाइड किया था तब भी आंसर 2 आया, और रिमाइंडर थ्योरम लगाया तब भी आंसर 2 आया। तो हम रिमाइंडर थ्योरम क्यों नहीं लगाएंगे, है ना। जब वही सफेदी कम दामों में मिले तो ये वो क्यों लेना। एग्जाम्पल नंबर 18 अपन करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, देखो जरा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18 अगर अपन देखें। बोला गया है कि इफ द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड एक्स क्यू माइनस 4x प्लस ए लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। बोला गया देखो भैया दो पॉलिनोमियल हैं। एक तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, ए इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 4 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस हमारे पास है 3x माइनस ऑफ 4। नाम नहीं दिया, पर इसका नाम ले लेते हैं पी ऑफ एक्स है। और एक और पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है एक्स का पावर 3 माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ ए। ये पॉलिनोमियल अपन ऐसा करते हैं क्यूब एक्स ले लेते हैं। अब इसको भी अपन ने डिवाइड बाय किया, दोनों को अपन ने डिवाइड बाय कर दिया x माइनस 3, तो दोनों का रिमाइंडर सेम है। मतलब रिमाइंडर ऑफ पी एक्स इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ क्यू एक्स, है ना। ये दोनों सेम है कब, जब x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं। तो x माइनस 3 से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो अपन रिमाइंडर दोनों के अलग अलग निकाल लें, है ना। क्या बोला गया है हमसे, रिमाइंडर ऑफ पी एक्स इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ क्यू एक्स, कब, जब डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो अगर मैं x माइनस 3 को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो पी एक्स का रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 3, और क्यू एक्स का रिमाइंडर क्या आएगा, q ऑफ 3। पी ऑफ 3 कैसे निकालोगे, पी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां 3 पुट कर दो, तो ये आ गया ए। एक्स क्यू मतलब क्या आ गया, 3 का पावर 3। फिर आ गया 4 एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। फिर आ गया 3 एक्स मतलब 3 माइनस 4। फिर यहाँ भी 3 रखा तो ये आ गया 3 का पावर 3। फिर माइनस हो गया 4 इंटू 3 और प्लस हो गया ए। इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। तो ये 3 का क्यूब 27, तो ये हो गया 27 ए। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36, 3 इंटू 3 9 माइनस ऑफ 4। 3 का क्यूब 27 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ ए। तो ये हमारे पास कितना हो गया 27 ए। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36 9 माइनस 5 4 5 36 प्लस 5 41। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 15 प्लस ए। तो यहाँ से ए इस तरफ चला गया तो 27 ए माइनस ए 26 ए। और ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 41। सही है भाई, यही होगा। अब 15 माइनस 41 करके देखो, तो 15 माइनस 41 कुछ गलत किया है क्या अपन ने, सही किया है तो सही है। तो ये आ गया -26 इक्वल टू 26 ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। ए की वैल्यू हमारे पास -1, ये आंसर आ गया। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स, दैट इज ए एक्स क्यू प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, इसका मैंने नाम दे दिया पी एक्स। दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यू माइनस 4x प्लस ए, इसका नाम मैंने दे दिया क्यू एक्स। बोला गया भाई साहब इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 3, तो सेम रिमाइंडर आ रहा था। तो सेम रिमाइंडर आ रहा था तो अपन ने कहा रिमाइंडर ऑफ पी एक्स इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ क्यू एक्स। अब रिमाइंडर ऑफ पी एक्स व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 3, एक्स को वैल्यू क्या आ गई 3, तो P ऑफ 3 होगा, और क्यू एक्स का रिमाइंडर Q ऑफ 3 होगा। अब P ऑफ 3 कैसे निकालोगे, P ऑफ 3 निकालने के लिए जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करो, तो a एक्स क्यू 3 का क्यू, 4x² 4 3 का स्क्वायर, 3x 3 इंटू 3 माइनस 4। Q ऑफ 3 कैसे निकालोगे, क्यू एक्स में जहां जहां x है वहां 3 पुट करो, 3x क्यूब 3 क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स 4 इंटू 3 प्लस है। इसको अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास, इसको अपन ने सॉल्व किया, देखो ये सॉल्व हो रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा हो तो अच्छे से देखो भाई, इसको सॉल्व किया अपन ने। सॉल्व किया तो ये हो गया 27 ए, ये 9 इंटू 4 36, 3 इंटू 3 9 माइनस ऑफ 4, ये 27, ये माइनस 12 प्लस ए। तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 36 प्लस 5 41, 27 ए प्लस ए 27 ए प्लस 41, 27 माइनस 12 इज 15 प्लस ए।
ए इस तरफ गया तो 27 ए माइनस ए 26 से, और 15 माइनस 41 इज माइनस 26 से इक्वल टू 26, 26 से इक्वल टू माइनस 26, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। भावनाएं समझ में आई भैया? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्विंग है वेक्टर थ्योरम। अब वेक्टर थ्योरम क्या कहता है इसको समझो, बहुत ही आसान सी चीज है भाई। देखो, अगर मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर मैं इसे किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं क्यू एक्स से, और क्यू एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सही बात है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं ए एक्स प्लस बी से, कोई लीनियर पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब रिमाइंडर अपन कैसे निकालते थे? अपन रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, ए एक्स प्लस बी को 0 पुट करते थे, तो एक्स की वैल्यू आती थी माइनस बी अपॉन। फिर अपन रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते थे, तो रिमाइंडर हमारे पास पी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की वैल्यू माइनस बी वाई रखते थे, ये होती थी। तो अगर अगर ऐसा है कि ए एक्स प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर ए एक्स प्लस बी इसका फैक्टर है, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, 0। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट माइनस बी वाई जो अपन निकाल रहे थे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो इसको अपन फैक्टर थ्योरम बोलते हैं भाई साहब, कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू 0, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस बी बाई ए पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इज फैक्टर थ्योरम, नोट कीजिए। क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो जरा आप इलिस्ट्रेशन नंबर 20 देखो आप, है ना। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 जो दिया है इसके बारे में हम बात करें। एग्जाम्पल नंबर 20 बोला गया है, चेक एग्जामाइन वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ, एक्स प्लस टू क्या है, एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है, दो पार्ट है इसमें। पहला पॉलिनोमियल दिया है एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है कि नहीं। तो अपन सबसे दूसरा भी कहा है, दो हैं, एक कहा गया है और चेक, उसके अलावा सेकंड पार्ट है चेक करो 2x प्लस 4 का फैक्टर है कि नहीं। तो अपन पहले पहला पार्ट चेक कर लेते हैं। इसका अपन ने ले लिया पी एक्स, तो ये पी एक्स हमारे पास आ गया एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले अपन रिमाइंडर निकालें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। तो x प्लस टू को हम 0 पुट कर दें तो x इक्वल टू -2 आएगा। तो हम p ऑफ -2 की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा -2 का पावर 3, फिर 3 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू -2 प्लस 6। अब -2 का क्यूब तो -8 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 5 इंटू -2 -10 प्लस 6। तो ये हमारे पास प्लस का है, 12 प्लस 6 18, -8 -10 इज -18। वाह, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो सिंस अपन कह सकते हैं कि p ऑफ -2 की वैल्यू आ रही है 0, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है। सो यस, यस दिस x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस px, दिस x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। नोट कीजिए। के बाद अगली हेडिंग है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हेड डाल लीजिए। अगली हेडिंग है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास होगा उसको अपन कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखो भाई, एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स का पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसके, देखो क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम रूट्स इसके 3 हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहला तो आपको काम ये करना है कि इसका एक रूट आपको हिडन ट्रायल मेथड से निकालना है। हिडन ट्रायल मेथड मतलब अपने मन से वैल्यू निकालना, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ -1, पी ऑफ -2, पी ऑफ -3 वैल्यूज निकालना है। तो वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 20 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 20। अब 20 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 10 आता है, 20 आता है। तो +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-20। हम पहले +1 रख के देखेंगे, पी ऑफ 1, फिर पी ऑफ -1, फिर पी ऑफ 2, फिर पी ऑफ -2। जब तक हम ये वैल्यूज रखेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, +1 -1 2, +2 -2 4, है ना।
तो 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 वैल्यूज हो गई। तो इन 12 वैल्यूज को अपन में से अपन रखना स्टार्ट करेंगे जब तक हमारे पास एक रूट इसका ना मिल जाए। केवल एक ही रूट चाहिए अपन को हिडन ट्रायल से। सबसे पहला मैंने P(1) रखा, तो यह जाएगा 1 + 13 + 32 + 20। इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस हमें जीरो चेक करना है कि नहीं। फिर मैंने P(-1) रखा, तो ये -1 + 13 - 32 + 20, तो ये जीरो आ गई। देखो ये 33 और ये -33, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। बस एक वैल्यू अपन को जीरो चाहिए है, एक वैल्यू जीरो आ गई तो अपना काम बन गया। तो अपन कहेंगे सिंस P(-1) इक्वल टू जीरो। अब देखो अपन को फैक्टर थ्योरम का रिवर्स लगाना है। अगर x प्लस ए जीरो होता था या ax प्लस बी अगर इसका फैक्टर था, तो x इक्वल टू -b/a रखते थे, है ना। तो अगर P(-1) की वैल्यू जीरो थी है, मतलब x इक्वल टू -1 आ गया तो x + 1 आ गया, इस तरफ आया तो x + 1 इक्वल टू जीरो। तो इसका एक फैक्टर हमारे पास x + 1 हो गया। P(-1) मतलब x इक्वल टू 1, इस तरफ आएगा तो x + 1 इक्वल टू जीरो। तो फैक्टर क्या बन गया अपने पास, x + 1। तो अपन कहेंगे सिंस P(-1) इक्वल टू जीरो, हेंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x + 1 क्या आ गया, इसका एक फैक्टर आ गया। पहला फैक्टर तो भाई साहब आपको जो है हिडन ट्रायल मेथड से ही निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही हमारे पास पहला फैक्टर इसका x + 1 आ गया, फिर अपन को क्या करना है वो देखते हैं। पहले इतना नोट करना पड़ेगा, लेकिन इतना नोट कीजिए भाई, बस इसका एक फैक्टर आ गया x + 1। बस अब हमें आगे जो है वो देखेंगे क्या करेंगे। अभी तो हमारे पास एक फैक्टर x + 1 आ गया, तो हमारे पास ये आ गया कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x + 1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x + 1 इसका एक फैक्टर है तो x + 1 इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो अपन को क्या करना, डिवाइड कर लेना है। तो और डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये अपन ने लिखा x + 1, x³ करेंगे x² आएगा, x² इंटू एक्स हो जाएगा x³, x² इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास x²। ये माइनस ये दोनों हो गए कैंसिल। 13 - 1 हमारे पास आ जाएगा 12x² प्लस हो जाएगा 32x प्लस हो जाएगा 20। अब ये 12x² डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा +12x। 12x इंटू एक्स करेंगे तो ये 12x², और 12x इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा +12x। ये माइनस ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया 20x + 20। 20x डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो +20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20x, और 20 इंटू 1 हो जाएगा +20। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जीरो। तो इस तरीके से अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अपन ने क्या किया, x + 1 इसका एक फैक्टर निकाला सबसे पहले स्टेप में हिडन ट्रायल से। x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो x + 1 से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डिवीजन हो गया। नोट कीजिए, तो ये हमारा यहाँ तक डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हो गया तो ये रिमाइंडर तो जीरो आ गया। अब रिमाइंडर जीरो आया तो इसकी वैल्यू दिस इंटू दिस के इक्वल होगी। भाई डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है ना, अगर मैं 13 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 3 होता है 12, रिमाइंडर 1, तो 13 क्या होता है 4 इंटू 3 + 1। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंटू दिस प्लस जीरो। तो जीरो तो मतलब ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू दिस इंटू दिस। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल px है, पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पॉलिनोमियल px हमने निकाला है, इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x + 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20। तो ये अपने पास यहाँ तक आ गया। अब जैसे ये अपने पास आ गया, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसको तो अपन ने फैक्टराइजेशन करना सीखा था। तो अपन क्वाड्रेटिक को जो अपन ने मेथड पढ़ी थी फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन कर लें। तो ये चाहिए 20 और ये चाहिए 12, तो 20 को लिख दें 10 इंटू टू, तो 10 + 2 12। तो ये हो गया x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। इन दोनों को साथ लिया, इन दोनों को साथ लिया, x कॉमन आया तो अंदर हो गया x + 10, 2 कॉमन आया तो अंदर हो गया x + 10, x + 10 कॉमन आया तो अंदर हमारे पास बच गया क्या, x + 2। तो और ये हमारे पास x + 1, और ये x + 1 ऑलरेडी लिखा आ रहा था। तो px की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई x + 1 इंटू x + 10 इंटू x + 2। ये px अपना फैक्टराइज हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाता है भाई साहब। ये दिस इज द मेथड टू फैक्टराइज एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। नोट कीजिए भाई, हमारे पास जो हेडिंग है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हेडिंग डाल लीजिए भाई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास होती है a + b का होल स्क्वायर। क्या होती है भाई, ये a² + 2ab + b²।
दूसरी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखो, इन इन आइडेंटिटीज से चौथी आइडेंटिटी अपन ट्राई करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना? ये होता है। तो यहाँ से हम अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो टू ए बी वहां चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 4 हो गई, है ना? इसका यूज होगा अपने पास भाई, नोट कीजिए। इसके बाद हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो माइनस टू ए बी इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये आइडेंटिटी नंबर 5 हो जाएगी। ये 4 और 5 का यूज जो है, जो आपका ओलंपियाड वाली मैथ्स है उसमें होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने दो निकालनी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लोगे तो प्लस टू ए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी होती है इन दोनों का यूज करके। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पे ऐड अगर मैंने किया है तो यहाँ तो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा टू बी स्क्वायर। तो अपन क्या करें? टू कॉमन ले लें, तो हमारे पास अगली आइडेंटिटी हो जाएगी, सही है ना भाई? तो अगली आइडेंटिटी हो जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, और अगर टू से डिवाइड कर दोगे तो ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ऐसे भी याद रखते हैं। ज़्यादातर ये वाला काम में आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लीजिए आइडेंटिटी। देखो, अगर हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल। तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। टू ए बी प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर ए बी। तो अगली आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी नंबर 7 जो है, अपन इसको याद रखेंगे। ये जो नई आइडेंटिटीज है ये सब जो है आपके प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड वगैरह में काम में आई। इसके बाद अगली आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी नंबर 8, वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना? ये क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। अब इसमें बी की जगह माइनस बी रखो या सी की जगह माइनस सी रखो तो भी अपन सोच सकते हैं। भाई मैंने मान लो बी की जगह माइनस बी रख दिया तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। यहाँ इन दोनों जगह बी है तो माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस ऑफ टू ए बी माइनस ऑफ टू बी सी प्लस ऑफ टू सी है। याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है ये। अगर मैंने इस वाली आइडेंटिटी में सी की जगह माइनस सी रखा तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो कोई चीज नहीं होगा क्योंकि माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन इन दोनों में जहां जहां सी रहेगा वहां माइनस सी हो जाएगा, तो वो प्लस टू ए बी माइनस ऑफ टू बी सी माइनस ऑफ टू सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए की जगह माइनस ए रख दूं तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, तो ये माइनस ए का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस ऑफ टू सी है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। बाद की आइडेंटिटी देखो, एक अपन ने पढ़ा है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और अगर ए माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट ए क्यूब और माइनस ऑफ थ्री ए स्क्वायर बी फिर प्लस ऑफ थ्री ए बी स्क्वायर फिर माइनस ऑफ बी क्यूब। फिर देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका एक आइडेंटिटी हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में
और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर एक हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक आइडेंटिटी हो जाएगी ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर हो जाएगा ये प्लस ऑफ 3ab माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा। और दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भाई। इसके बाद अगली आइडेंटिटी होती है कि अगर हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc, तो एक ब्रैकेट में तो होता है ए प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये हो जाता है पहली चीज। और दूसरा, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है जीरो, तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये माइनस 3abc उस तरफ आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। तो नोट करिए भाई, इस तरीके से आइडेंटिटीज हमारे पास, इतनी आइडेंटिटीज हमें पढ़। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, जो आपको नोट्स मिले हैं उसका क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज फैक्टर ऑफ ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, देन शो दैट ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है। हम इस पॉलिनोमियल को पी एक्स ले लेते हैं। तो पी एक्स हमारे पास है ए इंटू एक्स का पावर 4 प्लस बी इंटू एक्स का पावर 3 प्लस सी इंटू एक्स का पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हमारे पास पी एक्स है। अब बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होता है, इसका मतलब है एक्स माइनस वन भी इसका एक फैक्टर है और एक्स प्लस वन भी इसका एक फैक्टर है। अब अगर एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो एक्स माइनस वन को जीरो पुट करने पे एक्स इक्वल टू वन आएगा, तो पी ऑफ वन की वैल्यू भी जीरो है, और एक्स प्लस वन को अगर जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू भी जीरो है। अब वन अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो वन का पावर 4 वन, वन का पावर 3 वन, वन का पावर 2 वन, वन का पावर 1 वन, तो ये पी ऑफ वन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसकी वैल्यू जीरो। और पी ऑफ माइनस वन लेंगे तो माइनस वन का पावर 4 प्लस वन, माइनस वन का पावर 3 माइनस वन, तो ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस वन का पावर 2 प्लस वन तो प्लस सी हो जाएगा, माइनस वन इंटू डी दिस इज माइनस डी हो जाएगा, प्लस ई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है, तो पहले यहां तक नोट करें भाई। ये देखो भाई, हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू जीरो, और दूसरा है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल टू जीरो। इनको ऐड कर दो तो बी से बी डी से डी कैंसिल, तो यहां से आ गया ए टू ए प्लस टू सी प्लस टू ई इक्वल टू जीरो। टू से डिवाइड कर दो तो ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू जीरो आ गया, ये अपने पास पहली चीज तो ये आ गई। अब इक्वेशन नंबर टू जो हमारे पास थी उसको एक बार फिर से देखें। तो इक्वेशन नंबर टू हमारे पास थी कि ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई की वैल्यू जीरो, माइनस वाले उस तरफ ले जाएंगे तो ए प्लस ई इक्वल टू क्या बचेगा, बी प्लस डी, तो ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट देखें तो यहाँ से आ गया ए प्लस ई इक्वल टू आ गया बी प्लस डी, और उसकी वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट करो, नंबर 31 में हमसे बोला गया है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। शो डेट ए माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टर थ्योरम भी लगेगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट एक्सप्रेशन नया है, अपन इसको ले लेते हैं ई। अब देखो, अगर a माइनस बी इसका एक फैक्टर होता तो अपन क्या करते, पुट a इक्वल टू बी। इसमें अपन ने ऐसा किया, पुट a इक्वल टू बी, जहां जहां a है वहां वहां अपन ने b पुट कर दिया। अगर हम ऐसा पुट करते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, b, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाओ b सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आ गया c बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना भाई, ये लिखा है b और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा
तो अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, ये तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया जीरो, सी इंटू जीरो। तो ये बी इंटू दिस, ये माइनस बी इंटू दिस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो ए इक्वल टू बी रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ रही है, इसलिए अपन बोलेंगे ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन ई। सिमिलरली अपन बी इक्वल टू सी रखेंगे, बी इक्वल टू सी रखने पे जीरो आएगा, तो अपन बोल देंगे बी माइनस सी इसका फैक्टर है। फिर अपन सी इक्वल टू ए रखेंगे, सी इक्वल टू ए रखने पे जीरो आएगा, तो अपन बोल देंगे सी माइनस ए इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। सॉल्व एग्जांपल नंबर 32। 32 वाला जो हमारे पास सॉल्व एग्जांपल है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस नाइन जेड स्क्वायर, और प्लस हमारे पास है प्लस हमारे पास है फोर एक्स माइनस हमारे पास है सिक्स एक्स जेड माइनस हमारे पास है 12 जेड। बोला गया इसको फैक्टराइज करो। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स का स्क्वायर है, और फोर जो है वो टू का स्क्वायर है, और नाइन जेड जो है वो थ्री जेड का स्क्वायर है। अब ये जो फोर एक्स है, फोर एक्स से अपन टू अगर कॉमन लेंगे तो टू इंटू टू एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास टू इंटू थ्री एक्स है, तो टू इंटू एक्स है ना, टू इंटू एक्स लिख लेते हैं ऐसे, टू इंटू एक्स। ये हमारे पास है टू इंटू एक्स इंटू थ्री जेड। देखो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ए की जगह एक्स, बी की जगह टू और सी की जगह थ्री जेड रख रहे हैं। तो ये सिक्स था तो हमने टू तो ले लिया, फिर हमारे पास जो थ्री बचा वो हमने एक्स को नहीं दिया, जेड को दिया, क्योंकि थ्री जेड है। फिर माइनस ऑफ ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व हो गया टू, अब सिक्स बचा, तो टू इंटू थ्री जेड, ये हो गया। अब ऐसे अपन ने कर लिया कि हमने ये एक्स ले लिया, ये वाई, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी ऐसा बनना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे किस में नेगेटिव रखें? तो फंडा ये है कि देखो भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, थ्री जेड। कॉमन क्या है इनमें, थ्री जेड। तो थ्री जेड की जगह यहाँ माइनस थ्री जेड रख दो। अगर आप थ्री जेड की जगह माइनस थ्री जेड रखोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस हो जाएगा थ्री जेड का स्क्वायर प्लस हो जाएगा टू इंटू एक्स। अब यहाँ से प्लस टू इंटू एक्स, या माइनस थ्री जेड के पास ले लो, माइनस थ्री जेड, और प्लस टू इंटू माइनस थ्री जेड, ऐसा हो जाएगा। क्या किया मैंने एक बार और समझिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर था, ये टू का स्क्वायर था, ये थ्री जेड का स्क्वायर था। अब यहाँ से तीन एलिमेंट मिलेगा, एक्स टू और थ्री जेड, अभी माइनस हमें नहीं मिला, तो हम अभी साइन नहीं देख रहे। बस जहां एक्स रहेगा हम उसे अकेला एक्स छोड़ देंगे, जहां टू रहेगा हम अकेला टू छोड़ देंगे, जेड के साथ हमें थ्री चिपकाना है। तो ये था फोर एक्स, तो टू इंटू एक्स, तो टू अकेला, ये वाला टू अकेला, एक्स अकेला। फिर ये सिक्स था, टू इंटू थ्री इंटू एक्स इंटू जेड, तो टू हो गया अकेला, फिर एक्स अकेला, और जो जेड था उसके साथ थ्री आ गया। अब ट्वेल्व, टू इंटू थ्री, तो एक टू अकेला, दूसरा टू अकेला, थ्री जो है वो जेड के साथ आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास इतना हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हमने देखा कि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे कॉमन थ्री जेड है, तो जहां जहां थ्री जेड है वहां माइनस थ्री जेड रख दो। तो हमने थ्री जेड के स्क्वायर की जगह माइनस थ्री जेड रख दिया, यहाँ माइनस की जगह हमने प्लस रख दिया, और यह माइनस थ्री जेड के साथ चला गया तो माइनस थ्री जेड हो गया। या माइनस की जगह हमने प्लस रख दिया, ये माइनस थ्री जेड के साथ चला गया तो माइनस ऑफ थ्री जेड हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। आई बात समझ में, ये बन गया अपने पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है टू, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री जेड। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ए मतलब एक्स, बी मतलब टू, और सी मतलब माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसको इस तरीके से ये हो जाएगा। नोट करो यहाँ तक। आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे सॉल्व एग्जांपल नंबर 39 देखिए आप। 39 का अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो ये लिखा है हमारे पास थ्री एक्स माइनस ऑफ फोर वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होती है थ्री एक्स, और बी की वैल्यू क्या होती है फोर वाई। तो यहाँ पर रख देंगे, तो ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा थ्री एक्स का होल स्क्वायर, टू ए बी मतलब हो जाएगा टू इंटू थ्री एक्स इंटू फोर वाई, और बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा फोर वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया नाइन एक्स स्क्वायर, ये फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर एक्स वाई,
और ये हो गया हमारे पास 16y²। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आसान से क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 39 के दोनों ऐसे ही हैं। तो 40 का फर्स्ट भी ऐसा ही है, 40 का सेकंड थोड़ा अच्छा है देखने में। मैं 40 का सेकंड करवा देता हूँ। चलिए नोट कीजिए और 40 का सेकंड निकालिए। करते हैं 40 का सेकंड पार्ट। 40 का सेकंड देखो भाई, 40 का सेकंड हमारे पास है x माइनस वन अपॉन एक्स, इंटू लिखा हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स, इंटू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटू लिखा है x का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4। अब अगर हम इन दोनों को साथ लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसके साथ में क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ये, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यही होगा भाई। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन एक्स का पावर 4। और साथ में हमारे पास क्या था, साथ में था एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4। फिर ये हमारे पास है एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4। फिर ये हमारे पास है एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4। फिर हमारे पास है एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4। यहाँ पे फिर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का पावर 4 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 8। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स का पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 8। क्वेश्चन नंबर 42, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू 6 है तो x का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें वो साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 6 क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स का पावर 2 क्या आ जाएगा, 6 का पावर 2। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या है, 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया इक्वल टू आ गया 36। तो यहाँ हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34, यहाँ तक आ गए। अभी अपन को एक्स का पावर 4 निकालना है, लेकिन अपन एक्स के पावर 2 तक पहुंच गए, आधे रास्ते तक पहुंच गए। पहले यहाँ तक नोट करो भाई, मेरे पास आ गया एक्स का पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 2 इक्वल टू 34। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। अब जैसे ही हमारे पास आ गया, हम इसमें भर से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 34 का स्क्वायर। अब इसे अपन सॉल्व कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर। तो 34 मतलब क्या होता है, 17 इंटू 2, तो 17 का स्क्वायर कितना आता है, 289, और 2 का स्क्वायर 4, तो 289 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1156। तो ये आ गया हमारे पास 1156। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया एक्स का पावर 4, और ये आ गया वन अपॉन एक्स का पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 की वैल्यू आ गई 1156 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 1154। तो आंसर हमारे पास 1154 आ गया, नोट कीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल में। अब देखो टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमारे पास है टाइप नंबर 1। हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, पहले हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना। अब वही देखो फैक्टराइजेशन कितने टाइप से किया जा सकता है। सबसे पहला टाइप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टाइप मतलब टाइप नंबर 1, है ना। अगर आपके पास नोट्स है प्रिंटेड तो उसमें आपको दिख रहा होगा, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। सबसे पहला क्या है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बाहर ले लो। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 2x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर
प्लस 10x² y², अगर ये हमारे पास है तो अब भाई देखो हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो इनमें से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो। देखो ये 2 है, ये 6 है, ये 10 है, सब में 2 कॉमन आ गया, क्योंकि ये 2 into 1, 2 into 3, 2 into 5, 2 कॉमन आ गया। अब x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो x का पावर मिनिमम पावर 1 है, वो कॉमन आ गया। y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो y का पावर 1 भी आया है, जो कॉमन आ गया। अब यहाँ से 2 था, कॉमन आ गया। x का पावर 2 में से एक x कॉमन आ गया, तो एक x बचा। y का पावर 1 था, वही कॉमन आ गया, तो और कुछ नहीं बचा। अब यहाँ है प्लस 6 में से 2 कॉमन लिया, तो 6 जो है 2 into 3 होता है, 2 कॉमन आया तो बचा 3। x का पावर 1 था, वही कॉमन आ गया, नहीं बचेगा कुछ। y का पावर 2 है, y का पावर 1 कॉमन आ गया, तो एक y बचा, तो 3y हो गया। अब 10 होता है 2 into 5, उसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 5। x² होता है x का पावर 2, एक x कॉमन ले लिया तो बचा x। y² होता है y का पावर 2, एक y कॉमन ले लिया तो बचा y। तो ये जो है हमारे पास फैक्टराइज हो गए, और आगे तो फैक्टराइज होने की संभावना दिख ही नहीं रही है, तो ये फैक्टराइज हो गए। तो दिस इज द आंसर। तो एक सबसे पहला तो हमारे पास ऐसा होता है कि अपन क्या कर सकते हैं कि अपन कुछ फैक्टर्स कॉमन ले लें, तो हमारे पास फैक्टराइज हो जाता है टाइप नंबर 1। नोट कीजिए भाई, टाइप 1 के बाद हमारे पास है टाइप नंबर 2। अब अगर हम टाइप नंबर 2 के बारे में बात करें भैया, टाइप नंबर 2, तो टाइप नंबर 2 हमारे पास है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। क्या करना है हमें? फैक्टराइजेशन करना है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स करके। अब इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है a² माइनस है b, प्लस हमारे पास है ab और माइनस है a। फुल फैक्टराइज करो। तो अभी फैक्टराइज करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया और इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया। अगर इन दोनों का हम ग्रुप बनाते हैं तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? a² और b में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा ये ग्रुप बनाना फायदेमंद नहीं हुआ। फिर हमने कहा भाई देखो यहाँ a² है, कोई ऐसी टर्म ढूंढो जिसके पास a हो, तो हमने कहा ये ले लेते हैं ab। तो a² और ये प्लस ab इनको साथ में ले लिया, और ये माइनस ऑफ a और ये माइनस ऑफ b इनको साथ में ले लिया। तो एक ग्रुप बन गया a² प्लस ab का, और एक ग्रुप बन गया माइनस a माइनस b का। यहाँ पे a² है और यहाँ पे ab है, तो एक a दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने a, तो यहाँ पे बचा a, क्योंकि a² में से एक a चला गया तो एक a बचा, ab में से a चला गया तो b बचा। अब यहाँ पे माइनस माइनस है, तो -1 ही कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी a प्लस b बचेगा। तो a प्लस बी यहाँ भी आ गया और a प्लस बी यहाँ भी आ गया। फिर मैंने a प्लस बी को पूरी की पूरी a प्लस बी को ही कॉमन ले लिया। a प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा -1। तो हमारे पास जो फैक्टराइज होके हो जाएगा a प्लस बी इंटू a -1। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ऐसा भी कर सकते थे। किसी ने कहा नहीं सर हम तो ऐसा करते, अगर इसके पास भी a है और इसके पास भी a है, इन दोनों को कॉमन लेते तो इनको ले लो। भाई आपने क्या किया, a² को और -a को साथ में ले लिया, फिर आपने प्लस ab को और माइनस बी को साथ में ले लिया, इनका ग्रुप कर लिया, इनका ग्रुप कर लिया। यहाँ से a कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, a -1। यहाँ से b कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, a -1। अब a -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, a -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी। तो या तो इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए हमारा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के बाद देखो टाइप नंबर 3 लिखा हुआ है। टाइप नंबर 3 देखो भाई नोट्स में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, ए प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इनकी आइडेंटिटीज लगा के। तो परफेक्ट स्क्वायर करके या परफेक्ट क्यूब करके भी अपन कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास था 9x² प्लस हमारे पास है 12xy प्लस हमारे पास है 4y²। इसको करने के दो तरीके, एक तो परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, एक मिड टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं, लेकिन मिड टर्म स्प्लिट आगे पढ़ाऊंगा। तो ये लिखा है 3x का होल स्क्वायर और ये लिखा है 2y का होल स्क्वायर। तो x के साथ 3 चाहिए, y के साथ 2 चाहिए। अब अपन ने यहाँ 12xy था, तो मैंने लिख लिया 2 into 2 into 3 into xy। अब हमने देखा भाई 2 तो चाहिए पड़ता है 2ab में, x के साथ 3 ले लो, y के साथ 2 ले लो, तो 2 into 3x into 2y हो गया ये अपने पास। तो ये 12xy को अपन ने ऐसा लिख दिया। तो आइडेंटिटी हमारे पास हो गई a², ये लिखा है प्लस b², ये लिखा है प्लस 2ab। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है 2y, तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये अपन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और देखो भाई इसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास है, कुछ देखने में बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल लग रहा था इसलिए उसको उठाया मैंने। ये लिखा है 5x माइनस ऑफ 1/x और इसका लिखा है होल स्क्वायर।
प्लस लिखा है 4 इंटू 5x माइनस ऑफ 1/x और प्लस लिखा है 4, बोला गया x इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा है। तो हमने इसमें ऐसा किया, थोड़ी देर के लिए मैंने 5x माइनस 1/x को y पुट कर दिया, तो ये लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये लिखा है वाई स्क्वायर, ये लिखा है 2 स्क्वायर और ये लिखा है 2 इंटू 2y इंटू 1, तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू हमने वापस रख दी, क्या है 5x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक अपने पास आ गया। ये आगे भी फैक्टराइज हो सकता है अगर होना चाहे तो। भाई अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 का होल माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा है ये। यहाँ तक नोट करो पहले। 3 के बाद करो टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 जो है उसमें अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लिखा है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपन ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखा हो तो अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देते हैं, इसका यूज करते हैं। अब एक हम इसमें क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए 36x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x और प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 25y स्क्वायर, बोले इसको फैक्टराइज करो। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले हमने ये एक्स एक्स वाली टर्म्स की ग्रुपिंग कर दी। ये तीन अगर ग्रुप हो गए तो 36x स्क्वायर तो हो गया 6x का होल स्क्वायर और 12x हमारे पास हो गया 2 इंटू 6x इंटू 1 और ये 1 हमारे पास हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस हमारे पास ये है 25y स्क्वायर को मैंने लिख दिया 5 इंटू वाई का होल स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 6x, बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो 6x माइनस 1 माइनस बी मतलब माइनस 5y, फिर 6x माइनस 1 प्लस बी मतलब प्लस 5y, तो ये फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से अपन टाइप नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 4 के बाद हमारे पास है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या होता है, टाइप नंबर 5 में जब आप ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू वाले आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू की दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं। एक पढ़ा है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरा अपन ने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरा अपने पास है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये हमारे पास होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस होता है 3ab ब्रैकेट में है ए माइनस बी, या फिर अपन ए माइनस बी कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे पास होते हैं। इन आइडेंटिटीज के यूज करके जो फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा खतरनाक सा लग रहा है देखने में, तो बोला गया है भाई साहब ऐसा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, और साथ में और भी कुछ है माइनस ऑफ 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। अब देखो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को साथ में ले लिया मान लो, है ना, या फिर हम इन दोनों को ओपन भी कर सकते हैं। हमने इन दोनों को ओपन किया तो अगर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अगर हम देखेंगे तो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब इनके बीच में माइनस का साइन है मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे तो ये साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब। इतना अपने पास आ गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब ये जो अपन ने ग्रुप है इस ग्रुप में इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास क्या हो गया
ये अच्छा थोड़ा सा और कॉमन ले लें क्या? ये सही है क्या अपन ने, है ना? तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब जैसे ही ये हमारे पास आ गया तो इसकी जगह हमने रख दिया 6x² y, किसकी जगह? इसकी जगह, +2y³ अब ये भाई साहब अंदर गए, है ना? ये अगर हमारे पास अंदर गए तो ये क्या हो जाएगा? -6x² y और +6y³। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बचा 2y³ प्लस है 6y³। तो क्या हो गया ये हमारे पास? 8y³। तो आंसर हमारे पास आ गया 8y³। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8y³। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जरा शीट की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखो भैया, पढ़ा लिखो अंग्रेजी में लिखा है, क्या पढ़ा है? बोला है भाई, इफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमारे पास है x² प्लस एक्स माइनस ऑफ 20। बोला गया इसका एक फैक्टर तो x+5 है, तो दूसरा फैक्टर निकालो। तो इसका मतलब x+5 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, और x+5 अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है x² प्लस एक्स माइनस 20 को, अगर x+5 कंप्लीटली डिवाइड करता है तो हम इसे डिवाइड कर दें, और जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ आएगा ऊपर, तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो डिवाइड कर दो, घर की बात है। पहला स्टेप डिवाइड, x² अपॉन एक्स आ गया, x ऊपर लिख दिया, x इंटू एक्स स्क्वायर के नीचे x इंटू 5x x के नीचे, ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया -4x-20। अब -4x अपॉन एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4। तो -4 इंटू एक्स हो जाएगा -4x, -4 इंटू -5 हो जाएगा -20, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर 0 हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या जाएगा इसका? x-4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ गया? x-4। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? शीट की एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 18 आसान है, ये तो अपन कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। बोला गया है प्रूव डेट a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस ऑफ 3abc की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/2, ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के बाहर विराजमान है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये तो अपन पहले कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं देखें जरा। भाई हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है, प्रूफ करते हैं इसको। हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस ऑफ 3abc, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में होती है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए, ये होती है। अब a प्लस बी प्लस सी तो यहाँ विराजमान है, अपन को j बनाना है, तो अपन क्या करते हैं इसमें? 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड करते हैं। तो जो 2 से डिवाइड किया वो तो अपन ने ये लिख लिया नीचे, 2 से मल्टीप्लाइड किया वो आ गया ऊपर। तो ये हो गया 2a² प्लस हो गया 2b² प्लस हो गया 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ए स्क्वायर एक बार नहीं है, ए स्क्वायर 2 बार है, तो अपन क्या करो, एक a² ले लो इसका, एक b² ले लो इसका, और माइनस 2ab साथ में ले लो। फिर b² 2 बार था ना, एक बार यहाँ ले लिया था, एक बार और ले लो b²। ये c² 2 बार है, एक बार c² ले लो और माइनस ऑफ 2bc ले लो। फिर क्या बचा भाई? देखो a² एक बार यहाँ ले लिया था, c² भी एक बार यहाँ ले लिया था, b² तो दोनों बार हो गए, तो एक बार c² ले लो और एक बार a² जो बचा था वो ले लो, और माइनस का ले लो 2c है, ये अपन ने ले लिया इस वाले ब्रैकेट में। बाहर हमारे पास 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, b² प्लस c² माइनस 2bc हो गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, c² प्लस 2b² माइनस 2ac हो गया c माइनस a का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, b² प्लस c² माइनस 2bc हो गया b माइनस c का होल स्क्वायर, c² प्लस a² माइनस 2ac हो गया c माइनस a का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आइटम, ये a प्लस बी प्लस सी, ये 1/2। तो ये अपना आंसर हो गया। नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 को करने का दूसरा तरीका देखो। अब की बार मोदी सरकार अपन ले लेते हैं क्या? LHS, ये RHS होता है, RHS से कहानी शुरू करते हैं।
अगर RHS से कहानी शुरू करें तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अंदर देखो भाई तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। अब देखो इस ब्रैकेट में सभी टर्म्स के पास 2 है, देखो सबके पास 2 2 2 2 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो ये 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला? इसकी वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के इक्वल होती है। तो ये अपना प्रूफ हो गया भाई साहब। हाँ, दिख रहा है आपको पूरा पूरा? नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा बोर्ड के दर्शन करा देता हूँ आपके नीचे वाले का। तो ये देख लो भैया आप अच्छे से, है ना? ये हो गया। ये ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc। तो इसकी वैल्यू ये हो गई। इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो ये अपने पास जो है भाई साहब पूरा सवाल सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रूव डेट ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस सी प्लस ए का होल क्यूब माइनस 3 ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये हमारे पास है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अपन को सामने लिखा है, इसको हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। चलो भाई अपन प्रूव करते हैं इसको। अब देखो कैसे सोच पाएंगे अपन इसके बारे में, है ना? ये अपन ने इसका एलएचएस ले लिया, अपन ने यहाँ फॉर्मूला लगाया, बोला भाई साहब ये हमारे पास है ए क्यूब प्लस है बी क्यूब प्लस है सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा अपन ने जो दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ा वो लगा दे, 1/2 बाहर ले लें, अंदर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसा अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करें अगर इसमें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने फॉर्मूला रिप्रूफ किया है। अब अगर हम ऐसा देखें तो 1/2। अच्छा ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है ए प्लस बी, सही बात है भैया। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है बी प्लस सी और सी की वैल्यू है सी प्लस ए। अगर हम प्रूव करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, सी प्लस सी क्या हो जाएगा 2c। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने अगर 2 कॉमन लिया तो अंदर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, 2 से 2 हो गया कैंसिल। यहाँ तक आ गए। अब अपन अंदर बचे, अंदर बड़े भाई, है ना? यहाँ तक नोट कर लो, फिर अंदर की बात करते हैं। ये तो हो गया। अब ये है ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है बी प्लस सी। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये प्लस बी प्लस सी कैंसिल, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए माइनस सी। तो यहाँ ए माइनस बी की जगह मैंने ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर बी की वैल्यू क्या है भाई? बी की वैल्यू है बी प्लस सी और कैपिटल सी की वैल्यू है स्मॉल सी प्लस ए। इनको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बी माइनस सी की वैल्यू स्मॉल बी माइनस ए आ जाएगी, तो ये स्मॉल बी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगी। सिमिलरली कैपिटल सी की वैल्यू है सी प्लस ए, कैपिटल ए की वैल्यू है ए प्लस बी। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो सी माइनस ए की वैल्यू स्मॉल सी माइनस बी हो जाएगी, तो ये सी माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। अपना हो गया। तो ये हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी।
अरे यार यहाँ पे अपन ने 2 फालतू में कैंसिल कर दिया, अपन नहीं कर रहा है कैंसिल, है ना, तो ये 1/2 इंटू 2 रहेगा। तो मैं 1/2 यहाँ लिख देता हूँ, 2 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये 2 इंटू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, मैं b माइनस ए का होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई। अगर मेरे पास b माइनस ए का होल स्क्वायर है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली c माइनस बी का जो स्क्वायर है वो b माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली a माइनस सी का स्क्वायर जो है वो c माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से लेके यहां तक का जो फॉर्मूला है ये क्या का हो जाएगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये तो अपना फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc। और इसके बाहर 2 बैठा है तो 2 बैठा रहेगा, तो ये अपन को प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया भैया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। इस px पॉलिनोमियल के बारे में कहा गया है कि ये हमारे पास mx की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस n है। बोला गया है इसका एक फैक्टर तो x प्लस 1 है और दूसरा फैक्टर x माइनस 1 है। तो m और n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अपन कहें कि अगर हमारे पास x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px, अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो मैं x प्लस 1 को अगर जीरो पुट करूंगा तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो यूजिंग द फैक्टर थ्योरम p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो हम p ऑफ माइनस 1 अगर निकालें तो x की जगह माइनस 1 पुट करें, तो m इंटू माइनस 1 का पावर 3 प्लस माइनस 1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस n, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस 1 प्लस 2 प्लस n इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस 3 प्लस n इक्वल टू 0। तो हमारे पास m उस तरफ जाएगा तो प्लस का m हो जाएगा, n उस तरफ जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा। तो m माइनस n इक्वल टू हो जाएगा 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अपन सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लो। और वो डाउट बोला गया है कि x माइनस 1 भी इसका एक फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो x माइनस 1 को जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू प्लस 1 आएगा। तो p ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। p ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा m इंटू 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस m इक्वल टू 0 प्लस n इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस 1 माइनस 2 प्लस n इक्वल टू 0। तो ये प्लस का m माइनस का 1 प्लस का n इक्वल टू 0। तो m प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस 1। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। नोट कीजिए यहाँ तक। पास दो इक्वेशन मिल गई हमें। एक तो मिल गया m माइनस n की वैल्यू है 3 और दूसरा हो गया m प्लस n की वैल्यू है 1। हमें इनको सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो ये माइनस n और प्लस n तो कैंसिल हो जाएगा। ये m प्लस m हो जाएगा 2m और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 4/2। तो m की वैल्यू तो आ जाएगी 2। फिर अपन कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले ली। ये हमारे पास है m प्लस n इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया m इक्वल टू 2 क्योंकि अपन पहले निकाल चुके हैं। तो m इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो n की वैल्यू 1 माइनस 2 आ जाएगी। तो n की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो ये हो गया आंसर, m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू माइनस 1। नोट कर लीजिए भाई। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? तो अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे आज। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।